आज मुझे आपसे इस टॉपिक पर बात करनी है। स्पिरिचुअलिटी में जो सर्विस टू सेल्फ और सर्विस टू अदर्स की बात हो रही है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं? पहली बात तो ये जो कॉन्सेप्ट है सर्विस टू सेल्फ, सर्विस टू अदर्स, ये इसका स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये स्पिरिचुअलिटी से इसका लेना देना बना दिया गया है धक्के से। इसका कोई लेना देना नहीं है स्पिरिचुअलिटी से। तो मैं समझाता हूँ कैसे। पहली बात तो जो लोग कहते हैं कि सर्विस टू अदर्स, उनसे ये पूछो कि सर्विस किसको कहते हो आप? व्हाट इज सर्विस, जिसको हम सेवा कहते हैं। तो अगर आपको किसी की सेवा करनी है तो सबसे अच्छी सेवा कौन सी है, उत्तम सेवा कौन सी है, पहले आपको वो पहचाननी पड़ेगी। क्योंकि बाकी सारे कार्य जो हम करते हैं, किसी को खाना खिला दिया, एक बार खाना खिला दोगे फिर क्या उसको भूख नहीं लगेगी? हाँ, अगर हम एग्जांपल भिखारी की ही ले लें, आप किसी की जान बचा लेते हो तो क्या उसको मौत नहीं आएगी उसके बाद? क्या वो अमर हो जाएगा? तो जो भी कार्य आप समझते हो कि अच्छे कार्य हैं जो आप कर रहे हो, वो सारे कार्य आपके व्यर्थ हैं। उनका उस व्यक्ति के जीवन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बहुत छोटे समय के लिए इसका असर पड़ेगा, लेकिन बाद में फिर वही हो जाएगा जो सृष्टि के नियम में लिखा हुआ है। आप किसी के भी जीवन में परमानेंट चेंज ला ही नहीं सकते, तो आप सेवा कर ही नहीं सकते इस दुनिया में। सेवा किसको कहा है, कौन सी सेवा करनी है? तो सबसे पहले तो सर्विस का मतलब जाने, हम सर्विस किसको कहते हैं। सबसे पहले तो सेवा वो होती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो आपने अपने घर में एक नौकर रखा है। वो नौकर जो है आपके लिए खाना बनाता है, आपका सारा काम करता है, ठीक है? क्या वो आपकी सेवा कर रहा है? नहीं। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो मेरे हिसाब से वो खुद की ही सेवा कर रहा है। मतलब वो अपने लिए काम कर रहा है, उसको पैसे की जरूरत है, वो अपनी सेवा कर रहा है। हमें लग रहा है वो हमारी कर रहा है। एक्चुअली फिर इससे ये भी साबित होता है, जब हम किसी की सेवा करते हैं तो वो भी, मुझे लगता है शायद कुछ लोग अपने लिए ही करते हैं, या उनके बदले में वो सोचते हैं। अब ये समझो, सेवा का ये फायदा हो जाए। अब इस बात को समझो। जब तक आप बंधन में हो, आप सेवा नहीं कर रहे, नहीं कर सकते, आप गुलामी कर रहे हो। गुलामी, हाँ, ठीक है? सही बात। गुलामी और सेवा में फर्क होता है। जब तक आप आजाद नहीं हो जाते तब तक आप सेवा नहीं कर सकते। तो अगर सेवा करनी है तो सेवा करने से पहले आपका ध्यान होना चाहिए, मैं आजाद कैसे हूँ। अभी तो बंधन में हो, अभी आप जो भी कार्य करोगे वो बंधन में है। तो जो भी आप करोगे बंधन में है, वो गुलामी है। आप सेवा कर ही नहीं सकते, ठीक है? तो सेवा करने से पहले आपका ध्यान क्या होना चाहिए कि मैं आजाद कैसे हूँ। जब तक आप आजाद खुद नहीं हो जाते तब तक आप दूसरे की सेवा कर ही नहीं सकते। टूट गया वहम। अब आपको क्या सिखाया जाता है कि दूसरे की सेवा करो तो आजाद होगे, ऐसा सिखाया जाता है ना। लेकिन ये बिल्कुल ही उल्टा है। जब तक आप आजाद नहीं होते तब तक आप सेवा कर ही नहीं सकते किसी की, वो गुलामी होगी जो भी करोगे आप। अब जो लोग इस चक्कर में सर्विस टू अदर्स कर रहे हैं कि हम 5D में जाएंगे या हम 6D में जाएंगे, ठीक है, तो वो सेल्फिश हो गया ना। हाँ, और हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है? हमारे ग्रंथों में लिखा है, अगर गुरु आपको बोले या अगर आपको भगवान बोले कि नरकों में जा, वहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं उनकी सेवा करनी है, लेकिन तुझे नरक में जाना पड़ेगा। तो ये जो 5D में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, ये जाने को तैयार होंगे नरक में? बिल्कुल नहीं तैयार होंगे। तो फिर काहे की टट्टू की सर्विस टू अदर में? 5D में नहीं जाना तो क्या तुम सेवा नहीं करते? हाँ। तो सेवा कैसे लेने देने? ये जो सेवा कर रहे हैं कि हम 5D में जाएंगे या हम 6D में जाएंगे, ये सेवा नहीं है। ये खुद को एक ऐसी जगह पहुंचाना चाहते हैं जो संसार में जैसे रेस लगी हुई है ना, कि मैं टॉप पे पहुंच जाऊं, वैसे ये उसी रेस का पार्ट है, ये बड़ी रेस है। और एक सवाल और है मेरे मन में, अगर यही सेवा है इनके लिए तो 5D 6D में क्यों जाना? धरती पर के लोगों की सेवा ही करनी। बिल्कुल सही बात। तो सेवा ही करना। अब मैं और एक बात बताता हूँ।
ये तो हो गई, चलो हमने सर्विस को समझने की कोशिश की। अब स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि जो आप कहते हो सर्विस टू अदर्स, ठीक है। हाँ, उसमें ऐसे क्यों लिखा है, मैं जानना चाहती हूँ। स्पिरिचुअलिटी में लिखा ही नहीं है कहीं पे सर्विस टू अदर्स, उसमें तो ये लिखा है सेल्फ को जानो। एक मिनट बात सुनो, जी उसमें लिखा है कि सर्विस टू, आपको सर्विस नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपने आप को जानना है, सेल्फ को जानना है। सेल्फ को जानना है तो अदर्स का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, अदर तो कोई है ही नहीं। सेल्फ को जानना है, आपको सिर्फ अपना अनुभव हो रहा है, दूसरों का हो ही नहीं रहा। दूसरों का अनुभव आपको प्रतीत हो रहा है, जैसे एक सपने में अगर आपको दूसरा व्यक्ति दिखता है और आप सपने में उसकी सेवा करते रहो, वो आपका सपना आपका व्यर्थ जा रहा है। वो आपको सपने से बाहर आने की चेष्टा करनी थी, लेकिन आप सपने के अंदर जो दूसरा व्यक्ति दिख रहा है उसकी सेवा करने लग गए। वो दूसरा है ही नहीं कोई वहां पे, वो आपका वहम है, आप ही हो सिर्फ, दूसरा है ही नहीं कोई। क्या ये लोग उनकी बुक में लिखा है सर्विस टू सेल्फ, सर्विस टू अदर्स? उसमें लिखा है, लेकिन उसको गलत तरह से इंटरप्रेट किया गया। उसमें बहुत सारी नॉलेज है, तो हम ना जिसको जो चीज चाहिए होती है वो चुन लेता है। उसमें से आपको सिर्फ वो चीज चुननी है जो आपके लिबरेशन के लिए जरूरी है, वो चीज नहीं चुननी जो उसमें फंसाने के लिए लिखी गई है। दोनों तरह की फोर्सेस होती हैं, भगवान फंसा के भी रखता है, भगवान लिबरेट भी करवाता है। तो इसमें ऐसे तो नहीं लिखा कि अपनी सर्विस ही सर्विस टू अदर्स, सर्विस नहीं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इस कंसेप्ट को समझ लें। अदर्स क्या है, अदर्स कौन है? तो अगर हम अदर्स की बात कर रहे हैं तो हमारे जो, अगर हम ध्यान से अध्ययन करें, क्या हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं, जैसे आजकल क्वांटम फिजिक्स ने पता कर लिया है कि ये बाहर की दुनिया सारी नकली है क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग, और आपकी चेतना से बाहर ये दुनिया बन रही है, ठीक है। तो जो दुनिया है ही नकली, उसके अंदर जो व्यक्ति रह रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आप गारंटी के साथ बोल सकते हो कि वो असली है? क्या आपको ये पक्का प्रमाण है आपके पास कि जो उसके अंदर दूसरे आपको दिखाई दे रहे हैं व्यक्ति वो हैं? क्या पता हो ही ना, उसमें सिर्फ आपको दिखाई दे रहे हैं, आपका वहम हो। हाँ, ये भी हो सकता है। कोई प्रमाण नहीं है ना। तो जिस चीज का कोई प्रमाण ही नहीं है, असल या नकल का, उसकी सेवा में लगे रहोगे तो हो सकता है आपका सारा जन्म व्यर्थ चला जाए। जा सकता है ना व्यर्थ। जिसकी सत्यता का आपको प्रमाण नहीं है, जिसकी सत्यता का प्रमाण नहीं है, उसके लिए आप काम करते रहे, तो आप झूठ के लिए काम कर रहे हो ना। बिल्कुल। लेकिन इसमें ये तो नहीं कि हम, जैसे कि इसमें इस चीज को भी नकारा नहीं गया, अगर इंसानियत के रूप में देखा जाए, किसी को खाना मत खिलाओ या किसी की हेल्प मत करो, वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट है ना। ये स्पिरिचुअलिटी लेवल, देखो आप दो चीजों को मिक्स मत करो। आप कह रहे हो सोशल सर्विस, मैं कह रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी की बात। स्पिरिचुअलिटी होती है लिबरेशन के लिए। कुछ लोग इसको गलत समझेंगे कि सेवा हम करें, नहीं, वो अलग सेवा नहीं। सेवा आपको फिर वही बात आ गई, सेवा करनी है तो पहले आपको लिबरेट होना जरूरी है, फिर ही सेवा कर सकोगे। आप सेवा कर ही नहीं सकते इसके बिना। तो पहला ध्यान आपका लिबरेशन की तरफ होना चाहिए, अपनी लिबरेशन करानी है आपने। अभी आपको ये भी नहीं पता दूसरा कोई है भी कि नहीं इस दुनिया में, आपको जो प्रतीत हो रहा है वो सत्य है या झूठ है, आपको यही नहीं पता। आपको सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस का पता है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, दूसरे की एग्जिस्टेंस आपको फील नहीं हो रही, उनकी ईगो आपको फील नहीं हो रही, वो सिर्फ उनके शरीर दिख रहे हैं आपको। हो सकता है वो नकली हो, फिजिकल मैटर सारा नकली है, इल्यूजन है, तो उनके शरीर भी जो आपको दिख रहे हैं वो भी नकली हैं सारे। तो दूसरा है ही नहीं कोई आपके लिए, वो सिर्फ आप मानने बैठे हो क्योंकि दूसरा है। आपके एक्सपीरियंस में दूसरा अभी कोई नहीं। आपको सिर्फ अपनी सेल्फ जो है वो एक्सपीरियंस हो रही है, दूसरी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा कोई। तो पहले तो आपको सत्यता जाननी है, सत्य क्या है। राजा जनक जो था, राजा जनक को ना एक सपना आया। राजा जनक सपने में ना भिखारी बन गया और वो दर दर जाके रोटी मांग के खा रहा है। तो वो जब वो भिखारी बन गया, तो जब वो मांग के खा रहा है, तो जब उसको बिल्कुल ये सत्य प्रमाण हो गया, उसको ये लग गया कि मैं सच में भिखारी बन गया। जब उसका सपना टूटा, जब वो जागा, तब उसको पता चला मैं तो राजा हूँ। लेकिन अब उसके मन में एक संशय आ गया। क्या संशय आया? उसने सोचा, कहता मुझे क्या पता वो भिखारी सत्य हो और वो सपना देख रहा हो राजे का, या राजा सत्य है भिखारी का सपना वो देख रहा था। इस चीज का दोनों का मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि जब तक सपना था वो भी सत्य लग रहा था मुझे, अब मैं इसमें हूँ तो ये भी सत्य लग रहा है। तो मुझे कैसे पता चले कि सत्य क्या है? क्या मैं राजा हूँ या मैं भिखारी हूँ? मुझे पता ही नहीं कुछ। तो उसने ये क्वेश्चन लेके
अष्टावक्र के पास गया। वो अष्टावक्र ऋषि थे, पूर्ण ज्ञानी महापुरुष थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, ठीक है। जब वो उसके पास गया अष्टावक्र के पास, तो अष्टावक्र से उसने एक प्रश्न किया कि क्या वो मेरा स्वप्न सत्य था या ये सत्य है, क्या मैं राजा हूं या मैं भिखारी हूं। तो अष्टावक्र ने उसको बोला कि दोनों ही झूठ है, ना तू भिखारी है ना तू राजा है, तेरी एग्जिस्टेंस कुछ और है, तू उसको अभी जानता नहीं है। तुझे पहले वो जानना है कि तू है क्या। तो पहले उसको उपदेश किया, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हुए, तो वो अष्टावक्र गीता एक ग्रंथ बनाया, उसमें जो भी राजा जनक को उपदेश किया अष्टावक्र ने, वो सारा उसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद एंड में उसको फिर उस चीज का उसको ज्ञान भी करवाया अष्टावक्र ने। अगर आपको पढ़नी है तो वो पढ़ लें। वेदांत में भी ये चीज लिखी है कि आपके अलावा इस दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपको अपने आप को जानना है, तो अपने आप को जानने के लिए दूसरों की सेवा, कोई जब दूसरा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता तो दूसरों की सेवा किसकी करोगे आप? हाँ बिल्कुल, ठीक है। और सेवा कर ही नहीं सकते आप किसी की, मैंने अभी आपको बताया। आप अपने कार्य से किसी के भी जीवन में एक सिंगल भी चेंज नहीं लेके आ सकते, नहीं ला सकते। वो बहुत ही टेम्परेरी चेंज होती है। वो उसके ऊपर जैसे कहते हैं ना, एक आपका पीतल का कोई गहना हो, उसके ऊपर आप पॉलिश लगा दो सोने के कलर की, तो वो उतर जाएगी, वो सोना नहीं बन जाएगा। उसको सोना बनाने के लिए अंदर से चेंज करना पड़ेगा, उसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ेगी। और अंदर से चेंज करने के लिए आपको पहले खुद चेतना बनना पड़ेगा, फिर ही आप किसी को चेंज कर सकते हो। अभी तो आप अपनी चेतना को जानते ही नहीं हो, तो किसी को कैसे चेंज कर दोगे? आप खुद को चेंज नहीं कर सकते। सवाल एक और है, अगर स्पिरिचुअलिटी में ऐसे लिखा होता, मान लो किसी को सेवा की जरूरत है ही नहीं, सब एवरीवन इज हैप्पी, सबके पास सब कुछ है, तो क्या अगर आप सेवा नहीं करोगे, किसी को जरूरत है, तो क्या धक्के से करोगे? और क्या तब तुम चले जाओगे? ये वही बात हो गई, ये वही बात हो गई। जैसे भगवंत मान जो है, जो वो चुटकुला सुनाता होता था, कहता बच्चों को ना स्कूल में ये बताया गया, टीचर ने बताया कि भाई दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, आप ना हेल्प करो। कल आप एक एक बच्चा, हर बंदा अपने एक एक बंदे की हेल्प करके आएगा। तो 4 बच्चे ना स्कूल में लेट हो गए। तो जब वो आए ना, तो उन्होंने टीचर ने पूछा कि भाई लेट क्यों हो गए तुम? वो कहते जी हेल्प कराने के चक्कर में लेट हो गए। वो कहते क्यों, क्या हो गया? कहते एक बुढ़िया थी, कहते वो सड़क पार करना चाहती थी, तो उसको पार करा रहे थे हम सड़क। तो टीचर कहती भाई पर उसको तो एक जना पार करा देता, टीचर मतलब कोई भी एक जना आप स्टूडेंट जो था वो पार करा देता, तो आप बाकी 3 क्यों लेट हो गए? तो कहते नहीं जी, कहते वो ना मान नहीं रही थी कि मैंने सड़क पार करनी है, उसको कहीं और जाना था। तो हमने धक्के से 2 जनों ने उसकी टांगे पकड़ी, 2 जनों ने उसकी बाहें पकड़ी और धक्के से उसको सड़क पार कराई। तो हमारी सेवा ये है। हाँ, ये ऐसी सेवा, हाँ पहले प्रॉब्लम क्रिएट करो, और सारी जो प्रॉब्लम की जड़ है, वो सारी प्रॉब्लम की जड़ जो हमारे, अगर हम उसको अध्ययन से समझें, हर इंसान अपने आप को नहीं जानता, अज्ञानता में है, और यही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो अगर कोई एक व्यक्ति भी अपने आप को जान ले, तो बाकी सारे उससे प्रेरणा लेके अपने आप को जानने की चेष्टा करेंगे। यही सर्विस टू अदर्स है, और कोई सर्विस नहीं है। आप दूसरे की सर्विस कर ही नहीं सकते, और कोई सर्विस है ही नहीं। उसमें सर्विस टू अदर्स की बात इसी बारे में लिखी है। लेकिन इस चक्कर में क्या होता है, एक व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं दूसरों की सेवा कर रहा हूँ, वो एक झुंड बना लेता है। वो झुंड जो है वो उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। अब वो उसका विचार तो पकड़ता नहीं, वो कहना क्या चाहता है, लेकिन वो झुंड उसके साथ ऐसे जुड़ जाता है जैसे एक धर्म बन जाता है। वो झुंड बन गया जो, फिर वो जो झुंड है वो भीड़ बन जाती है। भीड़ जो है फिर वो उसके अंदर कोई अगर व्यक्ति कोई उस भीड़ को एनलाइटन करने वाला कोई थॉट डालेगा, तो सारी भीड़ उसको उस पे टूट के पड़ जाएगी। तो उन्होंने अपने आप को समझा नहीं, अपने आप को जाना नहीं। वो एक बाहर से एक शरीर से जुड़ गए हैं, किसी व्यक्ति से जुड़ गए हैं, और वो जो जुड़ना इटसेल्फ है, उसी से ये सिविलाइजेशन क्रिएट होती है, और उससे जिससे जुड़े हैं उसको वो बना देते हैं राजा। ये सारा जो बाहर का कल्चर है, जो जिसमें एक अथॉरिटी बन जाती है, और वो अथॉरिटी नीचे लोगों को गुलाम करती है, ये ऐसे ही बनी हुई है। बिल्कुल। और जो लोग कह देते हैं कि गुरु की बात हो रही है, गुरु को मत सुनो, गुरु के पीछे मत लगो, इन्हें यही नहीं पता कि गुरु का एक्चुअल मतलब है क्या। हाँ, गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु आपको बातें नहीं सुनाएगा। अब जैसे मैं तुम्हें बातें सुना रहा हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ।
बातें सुनाने वाला जो है वो खुद अज्ञानी है, खुद अज्ञानी, हम खुद खोज में हाँ, हैं। हम खुद खोज में अगर हैं। हमारी खोज पूरी होगी हाँ, हम हाँ, सीधा आपको दे जो हाँ, आपको चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु का मतलब क्या होता है, हमारे ग्रंथों में लिखा है गुरु के पास जाके आप प्रश्न करोगे। उन्होंने ये नहीं कहा गुरु के पास जाके उसकी सेवा करने लग जाओगे। जैसे आप पे गुरु आप पे चेला, मतलब गुरु के पास जाके आप पहले प्रश्न करोगे। जब आप प्रश्न करोगे तब वो अगर उसके पास उत्तर होगा वो उत्तर भी देगा। उत्तर देने के पश्चात आपको अपने आप का ज्ञान कराएगा, आपको आत्म ज्ञान कराएगा, आत्म साक्षात्कार कराएगा। उस आपको अपने बारे में पता चलेगा मैं कौन हूँ, आपको अपना ज्ञान होगा। आपको कोई चीज नहीं दिखाएगा वो बाहर से या अंदर से, आपको अपने आप का ज्ञान कराएगा कि मैं कौन हूँ, मैं का अनुभव होगा जो उसको और कहते गुरु हैं। और शिष्य में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हाँ, और जब वो एक बार आपको ज्ञान करा देगा तब आप भी गुरु बन जाओगे, उसी समय उसी क्षण बन जाओगे, आप भी दूसरे को करवा सकोगे। बिल्कुल, वही सच्चा गुरु है। वही सच्चा गुरु है। बोल देते ना गुरु की गुलामी करो, गुरु नहीं बनाना। आप गुरु की डेफिनेशन गलत मानी बैठे। बिल्कुल, गुलामी करनी ही नहीं है। आप पे गुरु आप पे चेले का मतलब है तुम चेले थे, तुम ही गुरु बन गए। हाँ, गुरु और इस चेले में कोई फर्क ही नहीं रहा। हाँ, वही सच्चा गुरु है। तो जो आप जब किसी गुरु के पास जाओगे, जो गुरु है, जो गुरु कहाता है वो नहीं, जो कहलाता है खुद को गुरु वो नहीं, जिसको समाज गुरु कहता है वो नहीं, जो गुरु रियल में है उसके पास जब आप जाओगे वो ना आपको कोई बातें बताएगा, ना आपसे कोई प्रश्न पूछेगा, ना आपको कोई फिलॉसफी देगा। वो जब आप उसके पास जाके ये बात रखोगे कि मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ, अगर उसने खुद को जाना हुआ है उस गुरु ने, तो वो आपको भी जना सकता है उसी क्षण, एक सेकंड में। कोई टाइम नहीं लगेगा उसमें। जिस चीज में टाइम लगता है वो आपका जीवन खा रही है। और हर ग्रंथ में लिखा है कि आपको मानव का शरीर मिला है, इसी जन्म में आपको अपने आप को जानना है। आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप सोचो कि वो आपको एक मेडिटेशन टेक्निक दे दी, अगर उसने कहा कि 1 घंटा मेडिटेशन करो रोज, शायद आपको कभी ना कभी हो जाए, और उस करते करते आपकी मौत आ गई, हुआ है नहीं कुछ, तो आप तो फिर से फंस गए मैट्रिक्स में। पहली बात तो हमें मेडिटेशन का मतलब ही नहीं पता, मेडिटेशन कहते किसको है। आंखें बंद करके हम बैठ जाते हैं, कहते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं। अंदर तो मन ही नहीं लगता है, अंदर तो आपके अंधेरा है। मेडिटेशन कहाँ कर रहे हो आप, ध्यान कहाँ कर रहे हो? ध्यान का मतलब समझो पहले। ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान कहते हैं जिस एक चीज है जिस पे आपने ध्यान करना है, एक जो ध्यान करने वाला है, ठीक है, और उस प्रोसेस को कहते हैं ध्यान। जब आप आंखें बंद करते हो, आपके आगे अंधेरा है, तो आप ध्यान किस पे कर रहे हो? जिस चीज पे ध्यान करना है वो तो है ही नहीं, वो तो बता ही नहीं आपको कि क्या है। तो ध्यान किस चीज का हो रहा है? इस चीज को सभी ग्रंथों में लिखा है पाखंड। ऐसे ध्यान को पाखंड लिखा है उन्होंने, कि अंदर तेरे कुछ दिख नहीं रहा, तुझे कुछ दिख नहीं रहा, अंदर तेरे कोई चेंज नहीं आई, तूने अपने आप को जाना नहीं। ध्यान किस चीज का कर रहा है? और अगर आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी अगर पढ़ोगे परमहंसा, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है, जब उनको पहली बार अपना एक्सपीरियंस हुआ था कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का, समाधि का, तो उन्होंने लिखा है कि वो अपने गुरु के पास बैठे थे और वो ध्यान कर रहे थे। तो गुरु आया उनके पास, गुरु कहता इधर आ, कहता मेरे पास आ, गुरु ने बुलाया। तो योगानंद परमहंस को आ गया गुस्सा, कहते मैं ध्यान कर रहा हूँ गुरुजी, आपको पता नहीं? तो उसके गुरु ने बोला, कहते मुझे पता है तू क्या ध्यान कर रहा है, मन तो तेरा जो है वो चारों दिशाओं में घूम रहा है, ये क्या हो गया, ये कोई ध्यान है? मन तो अभी एकाग्र नहीं हुआ। मन की एकाग्रता का मतलब क्या है? मन ने अपने आप को जाना नहीं अभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरु ने उसको पास में बुलाया, उसकी छाती पे ऐसे अपने हाथ से ऐसे टच किया। तो वो कहते योगानंद परमहंस ने स्पष्ट लिखा है, जब उन्होंने टच किया उसी समय उनकी चेतना फैलनी शुरू हो गई। उनकी चेतना जो पहले सिर्फ शरीर तक सीमित थी, वो धीरे धीरे एक पूरे आश्रम तक चली गई। फिर धीरे धीरे करते करते वो पूरा यूनिवर्स बन गए। एक एक एटम में वो कहते मैं खुद को एक्सपीरियंस कर पा रहा था। वो जो एक्सपीरियंस है, जब तक वो नहीं हो जाता आपको, तब तक आपका ध्यान शुरू नहीं हुआ। वो शुरुआत है ध्यान की, एंड पॉइंट नहीं है। हम लोगों को जो बता दिया गया है, जो पतंजलि योग सूत्र जो पढ़ते हैं, उनको बताया गया है कि जो 8 चरण उसमें बताए गए हैं, ध्यान, धारणा, समाधि, उसमें कहते हैं कि एंड में आएगी समाधि, है ना? यही बताया गया ना उसमें। लेकिन उसमें एक कंडीशन है। उसमें कंडीशन ये है कि वो योगी पुरुष के लिए लिखी गई है। वो पतंजलि जो योग सूत्र हैं कि एक योगी पुरुष क्या करता है, वो उसके लिए लिखी है। तो योगी पुरुष को पहले गुरु समाधि करवा देता है, जब वो उसका योग हो जाता है। जब समाधि का मतलब होता है जुड़ना,
योग का मतलब भी होता है जुड़ना, भक्ति का मतलब भी होता है जुड़ना। तो जब आप उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जुड़ जाओगे, जब ज्योत से ज्योत मिल जाएगी आपकी, तब आपका ध्यान शुरू होगा। तब आप जब चाहो उस समाधि में जा सकते हो, जब चाहो वापस आ सकते हो। उसकी जो प्रोसेस है वो पतंजलि योग सूत्र में लिखी है। तो समाधि एंड पॉइंट नहीं है, समाधि फर्स्ट स्टेप है। जब तक आपकी समाधि नहीं हुई, आपका ध्यान नहीं शुरू हुआ, आपकी स्पिरिचुअलिटी नहीं शुरू हुई, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू नहीं हुई। ये सबसे बड़ा आपको गलत जो पढ़ाई गई है इस दुनिया में, यही है। और आपको सिर्फ अभी जो करंट स्टेट है आपकी, जिसमें अभी आपकी समाधि नहीं हुई है, सबसे पहला स्टेप आपका है, आपको ऐसे सच्चे गुरु की खोज करनी है और आपको अपने अंदर उस चेतना को, अपने आप को जानने की इच्छा बनानी है, बस। दूसरी सारी चीजें जो आपको बताई गई हैं, ये करो वो करो, मंत्र जाप करो, ये ध्यान करो, ये वो ध्यान करो, ये सारी चीजें आपकी इच्छा बना सकती हैं वो उस चीज को जानने में। इस चीज की कोई दो राय नहीं है। अगर आप मेडिटेशन करोगे, हो सकता है आपकी इच्छा बन जाए वो एक्सपीरियंस को लेने की, अपने आप को जानने की, लेकिन ये सारी चीजें आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं करा सकती। गुरबाणी में स्पष्ट लिखा है, वो कहते पाठ पढ़ो और वेद विचारे, निबल पो अंगम साधे, पंच जना स्यों संग न छुटक्यो, अधिक अहम बुद्ध बाधे। प्यारे इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी के द्वारे, मोहे दीजय बुद्ध विवेका। वो कहते मैंने सारे कर्म करके देख लिए, पाठ कर करके देख लिए, मैंने विचार कर करके देख ली वेदों पे, मैंने जो नवली कर्म होते हैं जो, वो करके देख लिए, साधनाएं कर करके देख ली, 84 आसन करके देख लिए, इन चीजों से कुछ नहीं मिलता। हार के कहते मैं स्वामी के द्वार पे जाके गया, स्वामी ने मुझको विवेक बुद्ध प्रदान की, विवेक बुद्ध प्रदान की उन्होंने मेरे को। विवेक का मतलब होता है एक्सपीरियंस। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा अपने आप का, उसको विवेक कहते हैं। उसमें से जो बुद्धि प्रकट होती है उसको विवेक बुद्ध कहते हैं। तो वो जब मिल जाएगा आपको, उसके बाद आपकी यात्रा जो है वो शुरू होगी। जितने भी महापुरुष हुए एनलाइटेंड, उनकी आप ऑटोबायोग्राफीज पढ़ लो, वो सब कुछ कर करके जब देख चुके थे, जब हार चुके थे, जब उनसे कुछ नहीं हुआ, एंड में उनके गुरु ने उनको टच करके 1 सेकंड में करवाया है। जितने भी महापुरुष हुए हैं सबको ऐसे ही हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी को भी ऐसे ही हुआ है। गुरबाणी में जगह जगह पे लिखा है कि मस्तक तर के हाथ के मेरे मस्तक पे हाथ रख के मेरे गुरु ने मेरे को सब कुछ दिखा दिया। गुरबाणी में लिखा है, मैं सुखी हूँ सुख पाया, गुरु अंतर शब्द वसाया, सतगुरु पुरख विखा लिया, मस्तक तर के हाथ जियो। कि मेरे मस्तक पे हाथ रख के मेरे गुरु ने, वो सच्चे गुरु ने, सदगुरु ने मुझे अपने आप से मिला दिया। मेरे अंदर जो द्वैत की भावना थी खत्म हो गई, डुअलिटी खत्म हो गई। उस स्टेट में आप ही होते हो जब दूसरा कोई होता ही नहीं है, तो तब आप जानते हो अपने आप को। अभी तो आपको दूसरे जो दिखाई दे रहे हैं, आप एक माया देख रहे हो, अपने आप को नहीं देख रहे। आजकल पता क्या है, स्पिरिचुअलिटी की अगर मैं बात करूँ, हर चीज़ को बिजनेस बना लिया गया। और पता क्या है, मतलब ना, जो लोगों के पास सच्चे गुरु की जो आपने बात की है, वो तो आजकल रही नहीं। हम भी उसकी खोज में है, तो वो रही नहीं। इसलिए ये बातें जो मतलब समाधि की बातें, हाथ रख के सारा कुछ दिखाने की बातें हैं, जो लोग इसको ऊपर ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि उनके पास है नहीं, तो और ही बातों में उन्हें उलझा रहे हैं। मेडिटेशन एंड ऑल, अगर मेडिटेशन की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, अंधा इंसान है कोई, उसके लिए आंखें खोल के भी अंधेरा है, आंखें बंद करके भी अंधेरा है। लेकिन अंधे इंसान को भी उसके घर में जो जो उसने देखा हुआ है, जब वो देख सकता था, अगर वो बाद में अंधा हुआ तो उसको आंखें बंद करके भी वही दिखेगा और खोल के भी वो वही एज्यूम करेगा। ऐसे अगर हम भी आंखें बंद करके बैठ जाएं, सिर्फ हमने फिजिकल लेवल पे आंखें बंद की है, हमारा ध्यान चारों तरफ है, तो ध्यान क्या लगा रहे हैं हम? बिल्कुल आपकी बात सही है। मेडिटेशन क्या हो रही है? तो जब आपको टारगेट ही नहीं पता कि हमने जाना कहाँ है, उस चीज को आपने कभी देखा ही नहीं, तो उसका ध्यान कैसे कर लोगे? कैसे कर लोगे? और जो भी आपको दिखाई दे रहा है ध्यान में, कुछ लोग कहते हैं हमें लाइट दिखाई देती है, कुछ लोग कहते हैं हमारे सामने शिव जी प्रकट हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं हमारे सामने वो स्पेस क्राफ्ट आ जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारे सामने एलियन आ जाते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको दिखाई दे रहा है ध्यान में, उसका क्या प्रमाण है कि वो सत्य है? जब आपको बाहर की दुनिया का कोई प्रमाण नहीं है, बाहर जो भी दिख रहा है वो माया है, तो जो ध्यान में दिख रहा है वो कैसे माया नहीं है? इस चीज का कैसे पता चलेगा? क्योंकि जैसे आपने पहले भी कहा था कि आप लाइट देख रहे हो, तो मतलब वो आपसे सेपरेट है। सेपरेट आप उसको देख रहे हो, अपने अंदर तो नहीं आप उसको। सबसे बड़ी चीज, जब तक जो एक्सपीरियंस करने वाला है उसको नहीं आपने जाना, तो जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है वो सारा माया है।
अब सारी बातों की एक बात बताओ, ये जो स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल में क्या एम है टाइप से, और क्या हो रहा है, और क्या मतलब अगर मुझसे इतना कुछ पढ़ने की क्या जरूरत? अगर मुझसे सच्ची बात सुननी है कि स्पिरिचुअलिटी का मेन मकसद क्या है, ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ जो बिल्कुल पते की है और वो बहुत जरूरी है। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी को जानना है ना, तो आप जो उसका प्रचार हो रहा है ना वो सुनना बंद कर दो। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ मैटर ऑफ फिलॉसफी, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ मेडिटेशन, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ डूइंग समथिंग। कुछ करने का विषय है ही नहीं स्पिरिचुअलिटी। आपको कुछ करना ही नहीं और आप कुछ कर सकते भी नहीं स्पिरिचुअलिटी में। आपको सिर्फ वेट करना है, वेट, इंतजार। किस चीज का इंतजार करना है? कि कब मैं अपने आप को जान लूंगा, बस उस चीज का आपको इंतजार करना है। वो इंतजार जो है आपके पास एक गुरु को लेके आएगा, वो गुरु आपको जनाएगा कि आप कौन। प्रचार जो है, जितना भी स्पिरिचुअलिटी का प्रचार हो रहा है, वो प्रचार ही उसके प्रसार को रोक रहा है। अगर कोई ऐसा दुकानदार हो जो रोज ऐड करता हो कि हमारी दुकान पे, यहाँ पे आपको नमक मिलेगा जी, हमारी दुकान पे नमक मिलेगा, बहुत ऐड हो रही है उसकी, नमक खाओ, ये करो। जब उसकी दुकान पे कोई नमक लेने आता है तो वो कह देते हैं जी अभी आया नहीं है नमक, अभी टाइम लगेगा, आया नहीं अभी। रोज लारा लगा देते हैं, नमक है नहीं उनकी दुकान में, दे सकते नहीं, स्टॉक है नहीं, ऐड किए जा रहे हैं। तो ये जो अभी स्पिरिचुअलिटी का हाल हुआ पड़ा है, ये वो है। जो लोग ऐड कर रहे हैं, कुछ लोग ऐड कर रहे हैं हम थर्ड आई खोल देंगे जी, ये कर देंगे, हम आपको मुक्त कर देंगे। जब उनके पास कोई जाता है उनको बोल देते हैं ये मंत्र ले जाओ, इसका जाप करो, कभी ना कभी मुक्त हो जाओगे। समान है नहीं उनके पास, मुक्ति उनके पास है नहीं, मुक्ति की ऐड कर रहे हैं सिर्फ। तो वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं, वो फ्रॉड है। नाम पे, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे ये सब करना बहुत ही मतलब पापी बात है मेरे को। सबसे बड़ी बात अब जो कह रहे हैं जी हम 5D में जाएंगे, हम 4D में जाएंगे। पहली बात तो उन्होंने खुद अभी जाके नहीं देखा भी 5D में है क्या। वो एस्टिमेट लगा रहे हैं, एजम्पशन ले रहे हैं कि 5D में आप जाओ। मैं एक आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आप जो अपने जीवन में ये जो आप ये सोच रहे हो कि मतलब हम 5D में जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, अगर इस जीवन में ना गए, फिर मान के चलो ये आपकी एजम्पशन गलत निकल गई, आपकी डेथ हो गई नॉर्मल बीमारियों से, फिर आपके साथ धोखा नहीं हुआ? आपको एक गलत थ्योरी पढ़ा के आपको एक फॉल्स होप दे दी गई है। वो फॉल्स होप से बाहर निकलिए। फॉल्स होप होती है ना जो, वो नशे की तरह होती है। जैसे हमारे लीडर बोलते थे अच्छे दिन आएंगे, आपने नशे में डाल दी वोट भी, हाँ अच्छे दिन आएंगे, आ गए अच्छे दिन। वो आपको एक झूठी उम्मीद दे रहे हैं, झूठी उम्मीद से आप बाहर निकलिए। आप अपने आप को, रियलिटी को जानने की चेष्टा कीजिए, किसी के पीछे मत लगिए। मेरा आपसे यही एक रिक्वेस्ट है सबसे। थैंक यू।